Today we are going to start second part of our chapter 5, that is immunity. So what is immunity? It is the capacity to recognize foreign material in the body and mobilization of cells and cell products to remove this foreign material with greater speed and effectiveness. तो बेसिकली इम्यूनिटी है क्या? ये एक हमारा डिफेंस सिस्टम है और ये उसकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है टू रेजिस्ट एनी हार्मफुल और फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी इन्वेडर। तो सबसे पहले तो इसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस फॉरेन मटेरियल को रिकग्नाइज कर सके। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि आफ्टर रिकग्निशन इट कैन यूज सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। इसके पास कोई एक ऐसी सेल्स की आर्मी हो और वो कुछ ऐसे केमिकल्स हों जो इस फॉरेन मटेरियल को ना सिर्फ बॉडी से रिमूव कर सकें बल्कि उसे खत्म कर सकें और बहुत जल्दी विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने ही ज़्यादा जो हैं उसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो हैं वो कम होंगे और उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी और उतनी ही ज़्यादा सक्सेस होगी। सो इट शुड बी डन विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। तो ह्यूमन बॉडी में आज हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसा है, हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा है। तो इसको हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम एंड स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम जो है उसको हम एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, जबकि स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम को हम इंटरनल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। ये इसी तरह से है कि अगर हमारी लैंड के ऊपर कोई फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं अटैक करते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें किस तरह से स्टॉप करते हैं? हम एक एक्सटर्नल बैरियर लगाते हैं ताकि उनको अंदर आने से रोका जा सके, स्टॉप किया जा सके। और अगर वो उस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, अंदर आ जाते हैं हमारी लैंड में, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, आर्मी को भेजें ताकि वो उनसे फाइट कर सके। तो हमारा जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम, एक्सटर्नल जो डिफेंस सिस्टम है, वो जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। यानी सबसे पहले उन फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं उनको हमारे एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम। तो ये बेसिकली एक जनरल रिस्पॉन्स है, एक जनरल प्रोटेक्शन है किसी भी फॉरेन इन्वेडर के अगेंस्ट। यानी ऑल जो एंटीजेंस हैं उनको जो है ये स्टॉप करता है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। सबके लिए जो है इसको सिमिलर रिस्पॉन्स जो है शो करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोई पैथोजन ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई वायरस हो। तो ये हमारी इनेट इम्यूनिटी है जिसके साथ हम जो है पैदा हुए और ये हमें प्रोटेक्ट करती है सारी जिंदगी हर तरह के एंटीजन से। इसको एक तरह से हम नेचुरल बैरियर भी कहते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ बैरियर्स में, केमिकल बैरियर, मैकेनिकल बैरियर्स एंड बायोलॉजिकल बैरियर्स। तो सबसे पहले जो है मैकेनिकल बैरियर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिकल बैरियर्स क्या हैं? दे फिजिकली ब्लॉक पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। सबसे पहले तो हमें ऐसा बैरियर चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स को, इन्वेडर्स को एंटर होने से रोके। तो हमारी आउटर लेयर ऑफ स्किन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इन इन्वेडर्स को एंटर होने से स्टॉप करती है, एज इट इज वेरी टफ। इट इज मेड अप ऑफ डेड केराटिनाइज सेल्स। तो ये उनको अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देती। नेक्स्ट आपको पता है हमारी बॉडी की जो ओपनिंग्स हैं वहां से भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अभी कौन कौन सी ओपनिंग्स है? जैसी हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ओपनिंग्स हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओपनिंग हो गई, ठीक है। फिर इस तरह से जो है इन ओपनिंग्स के इर्द गिर्द भी कोई प्रोटेक्शन, कोई बैरियर होना चाहिए जिसकी वजह से इन ओपनिंग से जो है इन्वेडर्स अटैक ना कर सकें। तो इन ओपनिंग्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं जो इनके अंदर लाइनिंग करती हैं। यानी इनर सेल्स जो हैं वो इनके म्यूकस मेम्ब्रेन के होते हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं। ये एक स्लाइमी जो है मटेरियल होता है जो अपने अंदर ट्रैप कर लेता है फॉरेन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें। इसके अलावा इसमें कुछ सीलिया भी होते हैं, हेयर लाइक
स्ट्रक्चर्स। अभी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इनको स्वीप कर देते हैं पैथोजेंस को इन ओपनिंग से बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल जब आप स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो आपके मुंह से और थ्रोट से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप वीप करते हैं तो आपकी आईज से जो है टीयर्स जो हैं वो आपकी आईज को वॉश कर देते हैं। फिर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसकी ओपनिंग से भी इंफेक्शन हो सकता है, तो यूरिन जो है वो फ्लश आउट कर देता है वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट जो है हमारे पास केमिकल बैरियर्स। अब ये जो है केमिकल बैरियर्स ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैथोजेंस को हमारी बॉडी सरफेस पे हो, चाहे चाहे वो हमारी बॉडी ओपनिंग्स में हो या बॉडी की इनर लाइनिंग पे हो। अब ये बैरियर्स जो हैं केमिकल बैरियर्स वो स्वेट हैं, म्यूकस हैं, टीयर्स हैं, स्लाइवा हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी की इनर लाइनिंग से, हमारी बॉडी की सरफेस से। और इनमें कुछ इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो इन पैथोजेंस को किल करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइसोजाइम की, जो हमारे स्लाइवा में मौजूद होता है। लाइसोजाइम की जो है इंजाइम वो क्या करता है, बैक्टीरिया की वॉल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर है हमारे पास बायोलॉजिकल बैरियर्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम अक्सर गुड बैक्टीरिया वगैरह भी कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमारी स्किन के ऊपर कुछ मौजूद होते हैं, कुछ हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी से जो है फूड को यूज करते हैं, स्पेस को यूज करते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहां पे ग्रो होने से स्टॉप करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि शो कर रही है हमारे सारे एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम को। जैसे हमारी यहाँ पे स्किन को शो किया गया है कि स्किन जो है वो फिजिकल बैरियर जो है प्रोवाइड करती है फॉर एंट्रेंस ऑफ माइक्रोब्स। इसके अलावा हमारी स्किन जो है स्वेट और ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती है। हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ये सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं और इनको किल करते हैं। फिर हमारी आईज जो हैं उसमें टीयर्स होते हैं जो वॉश अवे करते हैं किसी भी इरिटेटिंग सब्सटेंस को, माइक्रोब्स को। और लाइसोसाइम जो है वो हमने भी इसकी एग्जांपल देखी। फिर स्लाइवा जो है वो वॉश कर देता है हमारे माउथ को। इस तरह म्यूकस भी हमारे माउथ को जो है वॉश कर देता है, उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं। फिर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, हमारे नोज के जरिए माइक्रोब्स एंटर हो सकते हैं, तो सीलिया जो है ना स्वीप अवे कर देते हैं जितने भी माइक्रोब्स होते हैं। फिर हमारा स्टमक है, अगर हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ओपनिंग के अंदर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है तो हमारा एसिड उसे किल कर देता है। HCl आपको पता है हमारे स्टमक में मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी स्टमक में मौजूद होते हैं जो उन्हें किल कर देते हैं। फिर हमारा यूरिनरी ट्रैक में अगर कोई जो है ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है तो यूरिन जो है उसको वॉश आउट कर देता है यूरिथ्रा से। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ हमारे बैक्टीरिया हैं जो कि हमें कहते, जिनको मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं। तो ये चेक कौन रखते हैं कि ये चेक रखते हैं इन्वेडर्स के ऊपर और उन्हें ग्रो नहीं करने देते। नेक्स्ट है हमारे पास फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। अब ये हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम में आर्मी मौजूद है। तो फिजिकल बैरियर जो है वो क्रॉस करने के बाद अगर ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं किसी वजह से, तो हमारी यहाँ पे एक फोर्स है, एक आर्मी मौजूद है सेल्स की जो उनसे फाइट करने के लिए हर वक्त रेडी रहती है और ये उन्हें किल कर देती है आफ्टर फाइटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे ब्लड के अंदर जो ये काम अंजाम देते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का। सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास न्यूट्रोफिल्स की जो कि फेगोसाइटिक सेल्स हैं। हमारे बॉडी के ब्लड में 60 to 70% जो है हमारे न्यूट्रोफिल्स ही मौजूद होते हैं। ये हमारे ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं और जैसे ही कोई टिश्यू इन्फेक्टेड होता है तो वहां पे ये पहुंच जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग देम दे डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, जिस वजह से इनका लाइफ स्पैन जो है वो ओनली फ्यू डेज होता है। फिर है हमारे पास मोनोसाइट्स है सेकंड एग्जांपल, इनको मैक्रोफेजेस भी कहते हैं यानी बिग ईटर्स। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं और अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ओनली 5% हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो मोनोसाइट्स हैं। तो ये क्या ये बेसिकली ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं
और जो भी इन्फेक्शन साइट है वहाँ पे ये पहुंच जाते हैं फॉर फाइट। लेकिन कुछ मैक्रोफेजेस जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं कुछ ऑर्गन्स में, वहीं पे ही वो हमेशा रहते हैं, और अगर वो ऑर्गन जो है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे रह के ही वो फाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस जो सिर्फ लंग्स में मौजूद होते हैं। फिर कुफनर्स जो हैं सेल्स, वो लिवर में मौजूद होते हैं। फिर इस तरह से कुछ फिक्स्ड मैक्रोफेजेस जो हैं हमारे लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं और स्प्लीन में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास हैं eosinophils वाइट ब्लड सेल्स, जो ओनली 1.5% सेल्स हैं। इनकी लिमिटेड फेगोसिटिक एक्टिविटी है। मोस्टली इनका फंक्शन क्या है कि इनके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स हैं। तो फॉरेन इन्वेडर्स जो हैं, स्पेसिफिकली लार्ज पैरासिटिक इन्वेडर्स जो हैं जिन्हें इनगल्फ नहीं किया जा सकता, उनको किल करने के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं that can kill these large parasitic invaders। फिर हमारे पास एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडीज में। यहाँ एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और इंटरफेरॉन्स की। कॉम्प्लीमेंट जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में पार्ट लेती हैं। ये क्या करती हैं, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती हैं बाय लाइसिस, यानी उनकी सेल वॉल की ब्रेक डाउन करके। इसके अलावा ये स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम में भी फंक्शन करती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंटरफेरॉन्स। ये प्रोड्यूस होती हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स से। ये बेसिकली सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं और रिलीज होती हैं बाय होस्ट सेल्स इन रिस्पांस टू प्रेजेंस ऑफ सेवरल वायरसेस। या फिर कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है वो इनको रिलीज करता है ताकि नियर बाय सेल्स को जो है हाइटन अप किया जा सके टू प्रोड्यूस एंटीवायरल डिफेंसेस। फोर्थ पे है हमारे पास जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस की एग्जांपल, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में क्या होता है, आपको पता है कि हमारे जो फिजिकल बैरियर है, स्किन है, जो कि प्रोटेक्ट कर रही है हमें और जो स्टॉप कर रही है फॉरेन इन्वेडर्स को हमारी बॉडी में एंटर होने से। लेकिन अगर किसी वजह से हमारा ये फिजिकल बैरियर जो है वो डैमेज हो जाए, हमारी स्किन पे कोई कट लग जाए, इंजरी हो जाए, और हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक पैसेज मिल जाए, तो फिर क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू होता है। तो ये शुरू कैसे होता है, हिस्टामिन केमिकल से, जो कि बेसोफिल्स जो है रिलीज करते हैं। ये जो है केमिकल सिग्नल जैसे ही प्रोड्यूस होता है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है स्टार्ट हो जाता है। इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो सेलिया में ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, यानी वो अपने साइज में बढ़ जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पे ब्लड सप्लाई हो सके, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स आ सकेंगे, ताकि और भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, उनकी इन्वेजन को रोका जा सके, उनसे फाइट किया जा सके, उन्हें किल किया जा सके। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे स्वेलिंग भी स्किन पे देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है केमिकल्स कुछ रिलीज होते हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल्स ही रिलीज करते हैं। इससे स्वेल्ड पार्ट का जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ताकि रिप्रोडक्शन रेट जो है इन ऑर्गेनिजम्स का रोका जा सके। फिर जो है कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं पायरोजेंस, जो कि इंक्रीज करते हैं हमारा बॉडी का टेम्परेचर, जिससे हमें फीवर हो जाता है। तो इस फीवर की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इंक्रीज हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, और उससे हमारा रिपेयरिंग का प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाता है, और रिप्रोडक्शन रेट ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस स्लो हो जाता है। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन है क्या, इसमें क्लीन अप होता है डैमेज का और स्टार्टअप होता है रिपेयर प्रोसेस। तो आज का हमारा टॉपिक यही एंड होता है। थैंक यू।